ठीक है तो फिर हम ए दीदी साहब तो बुझा हमारे भाषवा बुझला ए दादी हाँ भूखा लेल दादी बुझली हमारे भाषवा हाँ गोड़ लगाई गोड़ पर ही ठीक है रह दे कोई दिक्कत ना। तो आज 14 साल का ये झारखंड राज्य यानी जब ये झारखंड राज्य अलग किया गया था 2015 नवंबर धरती आबा बिरसा मुंडा की जयंती के दिन उस समय यदि कोई बच्चा जन्म लिया होगा तो आज वो जवान हो चुका है, आज वो सियान हो चुका है, लेकिन झारखंड राज्य आज भी 24 साल के बाद भी अपंग व्यवस्था में है। इसका कारण कहीं ना कहीं हमारी सोच है। आज तक आप केवल सरकार को दोष मत दीजिए, आप केवल सिस्टम को दोष मत दीजिए, आपको जानकारी होना चाहिए भारत देश लोकतांत्रिक देश है, भारत देश प्रजातांत्रिक देश है, भारत देश गणतांत्रिक देश है। और एक लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक गणतांत्रिक देश में सबसे ऊपर कोई होता है तो जनता होती है। जनता आपने कभी आभास ही नहीं किया, आपने कभी ये समझा ही नहीं कि भारत देश में सर्वोपरि होता कौन है। आज सबसे पहले आप सरकार को दोष मत दीजिए, आप इस सिस्टम को दोष मत दीजिए, आप स्वयं से पूछिए कि आपने सही तरीके से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लिया है या नहीं लिया है, ये आप स्वयं से पूछिए। भारत देश जिसे कहा जाता है ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल, जनता को जनता के लिए जनता के द्वारा, लेकिन आज जनता को इस बात की चिंता ही नहीं है। आज जनता जानना ही नहीं चाहती है कि आखिर इस देश में हमारे अधिकार क्या है, इस देश में हमारे वोट का अधिकार क्या है। इसीलिए आज बड़ा दुख लगा है, बड़ा तकलीफ लगा है कि 24 बच्चर के बाद भी झारखंड के व्यक्ति, झारखंड के जनमानस आज लगातार ठोकर खा रहा है। आज भी कल हम डुमरी में कार्यक्रम करा लिए तो वहां बहुत सारे दादा दादू सब अले बोल रहा थी कि जब झारखंड राज्य अलग के लड़ाई लड़ल जा रहा है, हमने दम भर के पुलिस के लाठी खा लिए, हमने दम भर के पुलिस से मार खा लिए, कुटे लिए, लेकिन आज जानकारी होना चाहिए कि झारखंड राज्य अथक संघर्ष के बाद बनले है। और आज तोर हिया एयरपोर्ट, तोर हिया एम्स, लेकिन पता चलतो अगर इंटरव्यू मिर्जापुर में भव हो, यही झारखंड के सच्चाई है, यही झारखंड के दुर्भाग्य हो कि तोर जमीन में एम्स, तोर जमीन में एयरपोर्ट और इंटरव्यू कहां बह रहा हो, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में केवल और केवल झारखंड के दुर्भाग्य हो। पूरे भारत देश में ये व्यवस्था कहीं ना है। आज जमीन कोयलरी के नाम से, कोयला खनन से जमीन दिए के काम के कर लाए, झारखंड के जनमानस कर लाए। गोड्डा के ललमटिया में, देवघर के चित्रा में, अब धनबाद बोकारो के नाम ही मत ले, पूरा धनबाद बोकारो यानी कोयलरी। गोड्डा के ललमटिया में, देवघर के चित्रा में, धनबाद बोकारो रामगढ़ हजारी बांदी के जमीन में कोयलरी, लेकिन ओकर वैकेंसी कलकत्ता से निकलो हो, यही झारखंड के दुर्भाग्य है। वैकेंसी कलकत्ता से निकलो हो, यही झारखंड के दुर्भाग्य हो। यानी आज तक झारखंड के 24 साल के इतिहास में कोई लीडर ऐसा नहीं लाए जो झारखंड के जनमानस के बाद दिल्ली में, राजधानी में घूमच के और दहाड़ मार के उठेता है। आज तक ऐसा लीडर ना आए। आज बताओ कि दुर्भाग्य हमने के राज्य के 24 साल के झारखंड राज्य, आज भी गांव के खेत खलिहान में, गांव के चौपाल में, पान की गुमटी में, चाय के दुकान में, तोरा जहां जाना हो चल जाओ, तोरा जकर से मिलना हो मिल ले, तोरा जकर से बात करना हो बात कर ले। अरे सोच कि 24 साल भय गए झारखंड राज्य के, झारखंड अलग करे के मकसद पूरा भेले है कि नहीं भेल
आज तोरा 95% लोग बोलतो कि आज भी मकसद पूरा ना हले, आज भी मकसद पूरा ना हले कि झारखंड राज्य आखिर का है, आखिर 88 साल के संघर्ष का है, आखिर 88,000 बलिदान का है। आज तक स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि झारखंड राज्य आखिर निर्माण का है। इसलिए कि यहाँ के लीडर केवल और केवल अपन परिवार के बारे में सोचलथुन, यहाँ के लीडर केवल और केवल अपन बेटा, अपन बेटी, अपन पत्नी के बारे में सोचलथुन। इसीलिए आज ये दुर्भाग्य है कि आज हमने की राज की दशा है। ऐसे बाकी लीडर के तो समझ में आवा है कि कोई अपन बेटा के बारे में सोच लाए, कोई अपन बेटी के बारे में सोच लाए, कोई अपन पत्नी के बारे में सोच लाए, लेकिन ये बादल पतले चक्कर बारे में सोच रहे भाई। विधायक, पूर्व मंत्री की कर ले हो, कल्पना सोरेन वो 10 करोड़ रुपया लगाए के गांडे से विधायक बनाए दिले। सीता सोरेन के बेटी हथी नौकरी के जामा तरफ से सुना या विधायकी लड़े थे। बादल भैया की कर लो, अरे कम से कम अगर ओकर जनता ही सब कुछ होना चाहिए। जब जनता ओकरा वोटवा दिलाए, जब जनता ओकरा जितैलाए तो ओकर सब कुछ जनता होना चाहिए। लेकिन कृषि मंत्री बनल थे। अच्छा बताओ, संथाल परगना में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कए गो भेलै? कृषि महाविद्यालय की स्थापना कए गो भेलै? यार तो एकरा दिन कृषि मंत्री रहे कि गन्ना के रस चूसलथिन। किसान की सुविधा मिलै? कोई प्रखंड स्तरीय कार्यक्रम किसान के लेके, कोई जिला स्तरीय कार्यक्रम किसान के लेके। या तो ये 3.5 साल, लगभग 4 साल कृषि मंत्री रहथिन। बादल दादा की करथिन हो कि हमरा तो आशा है कि चल दूसरा के कम से कम ये लोग को तो बढ़िया काम कर लेते। तो काय की डालो, अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा गाय भी एक बात हले हटो ना डालो, लिस्ट में नाम लेके भी ना दिलाए। तो यह झारखंड के नेता सब के यह सच्चाई रहले। आज यह कारण झारखंड अपना पिछड़ गए, आज यह कारण झारखंड अपना पिछू भय गए। इसलिए आज तोहनी के स्पष्ट बोले चाहिए, आज यदि झारखंड के सबसे पहले कुछ डिमांड है, जैसे जब कोई बच्चा जन्म ले तो अगर पहला डिमांड माई के दूध से रहा है, जब कोई खेल खेले उतरा है तो अगर डिमांड रहा है ट्रॉफी जीतना है। यदि झारखंड के आज अगर सबसे पहला डिमांड कुछ है तो यही है कि झारखंड के खेल लगाई परिभाषित करल जाए, झारखंड के खेल लगाए परिभाषित करल जाए कि झारखंड के खेल, कि झारखंड के सभी लगे झारखंड में और झारखंडी है कि? अरे तब तो हम विदेश, हमने के झारखंडी जाए नौकरी करे सऊदी अरब जा है, मलेशिया जा है, सिंगापुर जा है, कुवैत जा है, साउथ अफ्रीका जा है, तो कि हम वहां के भाई गए? तो भाई झारखंड में दोहरा सोच का है, झारखंड में दोहरा नीति का है। इसलिए झारखंड के पहला डिमांड स्थानीय नीति, डोमिसाइल पॉलिसी। डोमिसाइल पॉलिसी झारखंड के पहला डिमांड, यानी 1932/1964 जिला का अंतिम सर्वे सेटलमेंट भाषा परंपरा संस्कृति को आधार बनाते हुए झारखंड में सबसे पहले कुछ बनना चाहे तो डोमिसाइल पॉलिसी बनना चाहिए। बिना डोमिसाइल पॉलिसी के राज आगू नहीं बढ़ता है।
सबसे पहले झारखंड डोमिसाइल पॉलिसी मांगा है कि झारखंडी कौन है, हो इस झारखंडी, कि झारखंडी कौन है भाई। आज झारखंड की जनमानस यही सवाल कर रही कि झारखंडी कौन है। सभी झारखंडी है कि भारत देश की जनसंख्या लगभग 140 करोड़ है। क्या 140 करोड़ लोग झारखंडी होंगे? कभी नहीं। झारखंड की जनसंख्या 3.5 करोड़ है। हाँ, ये झारखंड के 3.5 करोड़ इंडियन होंगे। झारखंडी भारतीय हैं, भारतीय झारखंडी नहीं है। एकदम छोटा सा फंडा, हर एक झारखंडी भारतीय है, हर एक भारतीय झारखंडी नहीं है। इसलिए आज झारखंड के सबसे पहला परिचय मिलना चाहे कि झारखंडी के। इसलिए हमने आवाज उठा लिए खतियान 1932 कहीं 64, अगला कॉलम जिला के अंतिम सर्वे सेटलमेंट, अगला कॉलम भाषा, परंपरा, संस्कृति, हुकुमनामा, पट्टानामा इत्यादि इत्यादि को मिला के श्वेत पत्र एक जारी करते हुए झारखंड में सबसे पहले डोमिसाइल पॉलिसी बनना चाहिए। अगर डोमिसाइल पॉलिसी नहीं है तो नुकसान की ओर से बुझा दे, नुकसान तो दुनिया भर के हो, लेकिन आखिर डोमिसाइल पॉलिसी से फायदा क्या है वो समझाते हैं। मान के चलिए ये पूरा झारखंड एक खेत है, चाहे बारी, आप लोग क्या बोलते हैं खेत बारी को, है बोला है ना। यानी पूरा झारखंड गढ़वा से लेके साहेबगंज तक, साहेबगंज से लेके बोकारो तक, और बोकारो से लेके सिंहभूम तक, और सिंहभूम से लेके सिमडेगा तक झारखंड एक बारी मान ले कि झारखंड एक बारी है। बारी में की करा है हमने, सब्जी लगवाई है। तो सब्जी मतलब नौकरी, झारखंड यानी बारी, सब्जी यानी नौकरी। और सब्जियन के बचवे खातिर की करे है, घोरना दे, घोरना घोरना समझ डाल है ना, बाउंड्री बाउंड्री। यानी हमनी के यहाँ बारी है, बारी यानी हमने जमीन हुआ, यानी झारखंड एक बारी। हमने के यहाँ सब्जी भी है, सब्जी यानी नौकरियां। लेकिन झारखंड में की ना है, घोरनवा न खाए सारे खातिर, घोरनवा ना रह के चलती चोर गोरू लेरू ढुकाते और झारखंडी के फसलवा खाते और निकल जाते। तो चोर गोरू लेरू मतलब जो फर्जी तरीके से हमारे यहाँ नौकरी करते हैं, जो घूस देके हमारे यहाँ नौकरी करते हैं, जो हमारे नौकरियों को, हमारे रोजगार को छीन कर ले जाते हैं, उनका संबंध हम बताएं। यानी झारखंड यानी बारी, नौकरी यानी फसल, और घोरना यानी 1932 खतियान। घोरना है, ये घोरना है। जब तक घोरना ना झारखंड चरते रहतो, झारखंड चरते रहतो। आज बताओ इतना इतना नौजवान, कोई मैट्रिक पास, कोई इंटर पास, कोई बीए पास, कोई एमए पास, कोई पीएचडी पास, लेकिन वर्तमान में स्टेटस की हो बेरोजगार बैठल। वर्तमान में स्टेटस की हो बेरोजगार बैठल हो। एक बात सीधा जान ले, दुनिया में यदि झारखंड में कमाई के जरिया ना हो, यदि झारखंड में इनकम आमदनी के जगह ना मिल हो, तो पूरा दुनिया में कहीं ना मिलतो। आज तोहनी की एक बात बतावे ले जा रहा लियो, 24 साल के झारखंड में कोई लीडर कभी नहीं बतवा लो। हमनी के ध्यान नौकरी में हो। जेपीएससी के बहाली आई गलो 250, हमने तैयारी शुरू कर दली, अच्छा बात है, तैयारी करना चाहिए। सीजीएल के बहाली आई लो 1000 को, हमनी के ध्यान में आई गलो सीजीएल के 1000 बहाली हो। देवघर जिला में होमगार्ड के बहाली आई लो 500, हमनी के दिमाग में आई गलो। जिला पुलिस के बहाली आई लो 2000, हमने दिमाग में आई गलो। यानी सरकारी नौकरी वो हमने दिमाग में आई जाओ कि एकरा फर्मा भरना है, दौड़ धूप करना है, परीक्षा के तैयारी करना है। अरे होमगार्ड वाला, पुलिस वाला,
जेपीएससी वाला, सीजीएल वाला, पीजीटी वाला नौकरियां लेना है, ये हमने के दिमाग में हो। लेकिन तोहनी के मालूम हो झारखंड में कितना एजेंसी चला है? आज तक क्यों अपन दिमाग में डाल ले ना कि एजेंसी की लगे। अरे नौकरी में पैसा उतना ना खोरे, ठीक है नौकरी करिए, अच्छा बात है, हमने नौकरी की तैयारी करा लिए। लेकिन आज तक झारखंड कंगाल कैसे भला है, झारखंड के लुटले कैसे, कोई जानकारी ना है। नौकरी के बात करा, देख लभी पुलिस वाला दादा सब आइले हो, जोहार वाला सबके मान के चल रखने के तनख्वाह 50,000, मान के चल 50,000 उतना ना था। अरे ना ले लो कल मुस्कुरा के बोल देना, यानी देख ले अखनी के तनख्वाह 50,000, नौकरी कई साल के 30 साल, कई 30 साल में तो नौकरी करा लेते, यानी 30 साल 60 साल में रिटायरमेंट है। यानी अगर महीना में 50,000 तो 12 महीना में 12 5 60 यानी 6 लाख, एक साल में 6 लाख, तो 30 साल में कितना 6 या 18 यानी 1.8 करोड़, यानी लगभग 2 करोड़। यानी पुलिस वाला भैया रोदे रहता है, बरसाते रहता है, गुंडा से लड़ता है, चोर से लड़ता है, बदमाश से लड़ता है, और कभी कभी गालियों सुनत रहे, बड़ी अपनी बोली सुनत रहे बेचारा सब, गलती करते है एसपी और गायर सुनते है हवलदार सब, बड़ी अपनी बोली भी सुनत थी। देख हमें दिल के बात बोलते रहिए, एक नहीं कोई दोष ना रहे, तो मान के चल 2-4 गो एसआई हतो, इंस्पेक्टर हतो, गलती करते ऊपर वाला और गाड़ी सुनते हेट वाला। तो यानी बेचारानी रोदवे रह के रात जाए के परेशान भाई के कितना कमेला है 1,80,00,000। अभी खर्चा उर्चा तो छोड़िए दे, यानी टोटल मान ले कि सब पैसा ही बचाए ले कितना 1,80,00,000 पूरा जिंदगी में। और तोरा मालूम हो एजेंसी की करा है? चल पहले एजेंसी का मतलब बता दे। एजेंसी यानी आपका यही पता नहीं आपके इस स्कूल में सिस्टम है कि ये +2 सरकारी है ना, यहाँ के प्रिंसिपल सरकारी हैं, यहाँ के फिजिक्स के टीचर सरकारी हैं, यहाँ के केमिस्ट्री के टीचर हैं, इंग्लिश और हिस्ट्री के टीचर। एजेंसी का नाम है मां अंबे इंटरप्राइजेज। पता कीजिए उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, पटना चाहे कानपुर हो। आपका ध्यान हुआ गया ही नहीं है। अरे चले स्कूल तो बहुत बड़ा बात है, हर एक गांव में कम से कम एगो उप स्वास्थ्य केंद्र है ना भैया, उप स्वास्थ्य केंद्र है, एगो पंचायत भवन तो है ना हर एक गांव में। पंचायत भवन का कहानी सुनिए, पंचायत भवन में इलेक्ट्रीशियन का काम करने वाला एजेंसी, पंचायत भवन को रंग पेंट करने वाला एजेंसी, कुर्सी टेबल फर्नीचर का एजेंसी, पंचायत भवन में कागज कलम देने वाला एजेंसी, लैपटॉप की व्यवस्था देने वाला एजेंसी, वहां ऑपरेटर को लेके आने वाला एजेंसी। तो सोच के देखिए झारखंड में 4,400 पंचायत है, अगर एक जिला में अगर एक एजेंसी लिया, 4 एजेंसी लिया, तो 4,400 जिला में कई एजेंसी आएगा। आज तक झारखंडी का ध्यान वहां नहीं गया, असली रुपया जहां है झारखंडी का ध्यान ही नहीं गया है। चलिए जाइए स्वास्थ्य केंद्र में, अब तो सदर हॉस्पिटल में चले जाइए, वहां परमानेंट स्टाफ 10 गो है ना, तो टेम्पररी स्टाफ 90 गो। किसी भी सदर अस्पताल में चले जाइए, परमानेंट स्टाफ अगर 10 गो है तो टेम्पररी स्टाफ कितने हैं 90 गो है। यानी 90 को रखने वाला कौन है, 10 गो रखने वाला सरकार। जो 10 गो परमानेंट स्टाफ है उनको रखने वाली सरकार है, और 90 को जो टेम्पररी उनको रखने वाली एजेंसी है। यानी आप अगर एक दिन सोचिएगा ना, खाली एक जिला में पंचायत भवन से लेके सरकारी कोई भी भवन में, अस्पताल से लेके हर एक चीज में, तो इतना एजेंसी है कि आपका दिमाग से ऊपर चला जाएगा। और एक एक एजेंसी नहीं करने से भी कई 100 करोड़ का टेंडर लेती है, लाख और करोड़ का नहीं लेती, 100 या 1000 करोड़ का टेंडर लेती है। अब सोच के देखिए, अगर वो एक टेंडर में अगर 5% बचत किया है तो कितना बचत है उसका वन टाइम में। एक भी एजेंसी झारखंड की नहीं है। खेमका रहे, संजय उद्योग रहे, त्रिवेणी रहे, तो एक्स रहे, वाई रहे, जेड रहे, ए रहे, बी रहे, सी रहे, क रहे, ख रहे, ग रहे, 1% एजेंसी झारखंड का नहीं है। इसलिए यदि हम लोग गवर्नमेंट में आते हैं
तो सबसे पहले 75+ एजेंसी झारखंड की रहेगी, ऐसी व्यवस्था और सपोर्ट करेंगे। एक भी आउटसाइडर एजेंसी को यहां सपोर्ट नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट को लगता है कि हम लोग जेपीएससी की बहाली कर दिए, एजेंसी से ज्यादा कारोबार कहीं नहीं है, ठेकेदारी से टेंडर से ज्यादा पैसा कहीं नहीं है। इतना भीड़ में एगो दो सरकारी होंगे, बताइए ठेकेदार कई गो, बताइए एजेंसी के ऑनर कई गो, बताइए आउटसोर्सिंग कई गो चलाते हैं यहां से, एक भी नहीं। एगो दो सरकारी नौकरी वाले हो सकते हैं कि भैया हम टीचर हैं, हम वकील हैं। ये झारखंड की असली तस्वीर है। इस तस्वीर को किसी ने आपके सामने रखा ही नहीं। क्यों नहीं रखा? ना वो नहीं चाहती है कि झारखंड के लोग मजबूत हो, वो नहीं चाहते कि झारखंड लोग आर्थिक रूप से संपन्न हो। यदि झारखंड आर्थिक रूप से संपन्न हो जाएगा तो फिर इनका जिंदाबाद का नारा कौन लगाएगा? यदि झारखंड संपन्न हो जाएगा तो हेमंत सोरेन के बाद कल्पना सोरेन का नारा कौन लगाएगा? इन लोग को मालूम है कि जैसा चल रहा है चलने दीजिए, जैसा चल रहा है चलने दीजिए। जैसे ही मेरा रिटायरमेंट होगा, अपना बेटा को बेटी को बगल में लाके खड़ा करेंगे और कहेंगे आज के बाद से अमरेंद्र बाहुबली का समय समाप्त हुआ, महेंद्र बाहुबली। यही तो झारखंड की पॉलिटिक्स है, यही झारखंड की पॉलिटिक्स है। आप उस पर अभी आएंगे। आप किसी विधायक के बैकग्राउंड को खंगा लिए। चलिए आप संथाल परगना में ही देखिए, आप संथाल परगना में ही आके देखिए इरफान अंसारी जी मंत्री महोदय, क्या वो अपनी टैलेंट से मंत्री बने हैं? हाँ, यदि इम्तियाज अंसारी बन जाते तो हमको दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इरफान अंसारी बने तो क्या टैलेंट से बने? नहीं, अपना बाप के नेम से बने। बगल में हफीजुल हसन, रजाउल हसन साहब बन जाते हमको दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या हफीजुल हसन अपने टैलेंट से बने हैं? नहीं, हाजी साहब के नाम से बने। अभी अमित मंडल जी गोड्डा के विधायक, क्या वो अपनी प्रतिभा से बने हैं? उनके पिताजी या दादाजी विधायक थे। यस या नो? क्योंकि हमको गोड्डा की जानकारी ज्यादा है नहीं। यानी केवल और केवल यहाँ झारखंड में परिवारवाद के पॉलिटिक्स होने के कारण, चाहे वो संथाल परगना रहे, चाहे वो धनबाद बोकारो रहे, चाहे वो कोल्हान रहे, चाहे वो पलामू रहे, केवल परिवारवाद के पॉलिटिक्स होने के कारण आज झारखंड के लोग इतने हास्य में आ गए। इसलिए हम लोगों ने यह वचन दिया है, हम लोगों ने एक नया क्रांतिकारी बदलाव लेकर आया है। इस बदलाव का नाम यह है कि JLKM, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, यदि कोई भी चुनाव लड़ता है, भविष्य में विधायक सांसद बनता है, तो इस बात की फुल गारंटी है उनके परिवार में किसी को टिकट नहीं दिया जाएगा। ये फुल गारंटी है। उनके फैमिली में चाहे उनकी पत्नी रहे, उनका बच्चा रहे, उनका चच्चा रहे, उनका भतीजा रहे, उनका जीजा रहे, उनके रिलेशन में टिकट नहीं दिया जाएगा। ऐसे झारखंड नहीं सुधरेगा साथियों। जो लोग अब सोच रहे हैं कि झारखंड सुधारेंगे, वो अपने परिवार को सुधारने में व्यस्त है। आपको क्या लगता है कि चंपई सोरेन जी, हमारे रजाउल भाई ने बढ़िया लिखा था कि चंपई सोरेन जो बीजेपी में चले गए कि जेएमएम में मान सम्मान कमी नहीं, कारण था कि चंपई जी को जेएमएम में केवल चंपई सोरेन को लड़ना था। बीजेपी में चले गए, अब अपन बेटवा बाबूलाल सोरेन को भी घाटशिला से लड़ाने जा रहे। यानी जो इंसान 25 साल तक राजनीति में रहा, जो इंसान 2 टर्म मंत्री, 1 बार मुख्यमंत्री रहा, जो इंसान आज विगत 25 सालों से अपने क्षेत्र का विधायक बन के है, उसको भी चिंता है अपने बेटे की। और आपको है ही नहीं तो आप समझो, आपको चिंता है कि भाई मोदी जी ने उत्तर प्रदेश में ये कर दिया, ये कर दिया। आपको अपने बच्चों की चिंता है ही नहीं। आपने कभी अपने बच्चों की चिंता की ही नहीं है। आपने कभी शिक्षा स्वास्थ्य का मुद्दा बनने ही नहीं दिया है। आपने कभी रोजगार को चुनाव का मुद्दा बनने ही नहीं दिया है। आपने विस्थापन पलायन को मुद्दा बनने ही नहीं दिया है। आपने मुद्दा केवल इंडिया पाकिस्तान को बनाया है, भुगत रहे हैं। आपके बच्चे धरना में बैठे हैं, रांची में बैठे हैं, सीजीएल में लाठी खा रहे हैं, केस खा रहे हैं,
नौकरी बेचा जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपने परीक्षा को मुद्दा बनाया ही नहीं है, आपने बढ़िया एग्जाम हो ये मुद्दा बनाया ही नहीं है। आपने इंडिया पाकिस्तान को मुद्दा बनाया, आपने हिंदू मुसलमान को मुद्दा बनाया, आज वही चल रहा है। आज सोच के देखिए, आज सोच के देखिए, जितना भी नेता है आज उसके पास नहीं करने से भी अरबपति है। ठीक है, लोग छुपा के पैसा रखा है, लेकिन ये आपको मालूम है कि जो 20 साल पॉलिटिक्स किया है अरबपति से कम नहीं है। कोई रहे XYZ कोई रहे, लेकिन उसको किस बात की चिंता है कि बेटा को टिकट कैसे मिले। अरबपति विधायक, अरबपति सांसद, अरबपति मंत्री, अरबपति मुख्यमंत्री, उसको चिंता है कि मेरा बेटा को टिकट कैसे मिलेगा, मेरी पत्नी को टिकट कैसे मिलेगा, मेरी XYZ को टिकट कैसे मिलेगा, मेरी पत्नी के भाई के बच्चे के ननम के फुफेरी ममेरी मौसेरी उसको कैसे मिलेगा। लेकिन आपको चिंता है ही नहीं कि मेरे बच्चे जो हजारीबाग पढ़ने गए हैं, मेरे बच्चे जो दुमका के हॉस्टल में पढ़ते हैं, मेरे बच्चे जो धनबाद पढ़ने गए हैं, उनकी परीक्षा का क्या होगा, ये आपको चिंता नहीं। यदि चिंता है तो आइए सड़कों पे, छात्र प्रोटेस्ट करेंगे तो हमको लगता है इस बार सरकार नहीं हिलेगी। हालांकि जेल के उनका समर्थन करती है, 1-2 दिन में हम लोग अपने पार्टी के बैनर तले भी कार्यक्रम करेंगे, लेकिन हमें लगता है अगर सरकार को घमाना है, यदि सरकार को बैकफुट में लाना है, तो अब आपको भी सड़क में कम से कम 1 दिन तो आना होगा, क्योंकि सरकार वोट से डरती है। सरकार याद रखिएगा, सरकार वोट से डरती है। आज युवा सड़क पे है, लेकिन उनको मालूम है कि युवा जो है उनके माँ बाप घर में है। अगर माँ बाप सड़कों पे आ गए, CGL की परीक्षा कल रद्द हो जाएगी। जिस दिन अगर माँ बाप सड़कों में आ गए, CGL की परीक्षा गारंटी है कल रद्द हो जाएगी। हम आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, मानव श्रृंखला जिससे मेरा उदय हुआ आपको मालूम है। सरकार बैकफुट पे क्यों आई? कारण यह था कि 5 लाख लोग सड़क में थे, उसमें दादी भी थी, नानी भी थी, मामा भी थे, मामी भी थी, मौसा मौसी, काका जेठा जेठी सब थे, और सरकार ने उस भीड़ को देखा और डर गई। लेकिन अभी हम लोग केवल स्टूडेंट हैं, नौजवान लोग हैं, युवा लोग हैं, इसीलिए सरकार आगरजू है, इसीलिए सरकार बैकफुट पे नहीं आ रही है। यदि आप चाहते हैं कि CGL की परीक्षा रद्द हो, तो मैं चाहूंगा आप लोग एक दिन कम से कम जिला स्तर में, प्रखंड स्तर में अभिभावक लोग मोर्चा खोलिए। चुनाव से ठीक पहले आप मोर्चा खोलिए, वोट का समय है, गारंटी लेते हैं परीक्षा कल रद्द हो जाएगी। सरकार डर इसलिए नहीं रही है कि केवल स्टूडेंट है, उनको मालूम है कि फिर माँ बाप तो वोट करेंगे, कहां जाएंगे, माँ बाप वोट करेंगे। उनको मालूम है कि जो 40 साल से ऊपर हैं वे लोग वोट करेंगे। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, यदि आप चाहते हैं आपके बच्चे की नौकरी को नहीं बेचा जाए, तो इस बार CGL की परीक्षा को रद्द करने के लिए स्टूडेंट ही नहीं, हमारे अभिभावक, हमारी माताएं, हमारे बुजुर्ग, हमारी भाई, सभी लोग कम से कम एक दिन जिला स्तरीय आप सड़क पे आइए। अरे अपने बैनर तले आइए ना, कोई जेल के नहीं, कोई बीजेपी नहीं, कोई आसू नहीं, कोई जेएमएम, कोई कांग्रेस नहीं, आप अभिभावक मंच के बैनर तले आइए ना भाई। अभिभावक मंच, अभिभावक समिति, देवघर जिला, गोड्डा जिला, अरे 2 घंटा के लिए आप सड़क में आइए, ज्यादा नहीं, शहर में 200 मीटर आप लोग पैदल चलिए और जाके एक चौक में एक बार खड़ा होकर कह दीजिए कि इस बार पेपर में अगर गड़बड़ी, अगर छात्रों की बात नहीं सुनी जाएगी, वोट में समझ लीजिएगा। गार्जियन को आना होगा, यदि गार्जियन नहीं आएंगे तो इस बार राह बहुत कठिन है, क्योंकि चुनाव का समय है, एकदम समय चुनाव का है। गार्जियन को आना होगा। हम लोग पूरी ताकत झोंके हैं, हम लोग लगातार बैकअप दिए हुए हैं, लेकिन हमें इस बार लगता है CGL की परीक्षा को अगर आप चाहते हैं कि पारदर्शिता हो, जांच हो, गड़बड़ी हुई है तो रद्द हो, इसलिए इस बार अभिभावकों का आना होगा, माताओं बहनों का आना होगा, और कम से कम जिला स्तरीय के कार्यक्रम करना होगा। वो कार्यक्रम आप अपने बैनर तले करिए, नॉन पॉलिटिकल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम भी चाहते हैं हमारे भाइयों के साथ, हमारी बहनों के साथ इंसाफ हो, फिर उसके बाद आपको जिसको वोट करना है कीजिए, लेकिन एक बार लोकतंत्र में अपनी नाराजगी दर्शाइए कि हम नाराज हैं।
नाराज हैं हम आपसे, ये आप दर्शाइए। आप नाराज नहीं हैं, इसलिए हमको फर्क नहीं पड़ रहा। आप नाराज नहीं हैं, इसीलिए फर्क नहीं पड़ रहा। झारखंड के जनमानस को, जरमुंडी के जनमानस को, देवघर जिला समेत संथाल परगना के जनमानस को यही संदेश देंगे कि देखिए झारखंड लुट चुका है, आधा अधूरा झारखंड लुट चुका है। यदि चाहते हैं झारखंड पूरा ना लुटे तो इस बार आपको राजनीति को समझना होगा। इस बार आपको इनकी बेईमानी, इनकी शैतानी उसे समझना होगा, नहीं तो ये हमारी सीटों को बेच देंगे। आपको याद होगा 2015 या 16 पीजीटी की बहाली थी, जिसमें गोड्डा और गिरिडीह में 52 सीट था। गोड्डा और गिरिडीह जिला मिला के 52 सीट था। 48 सीट में यूपी बिहार राजस्थान वाले ले गए थे। 4 को मिला था झारखंड का धूल फांकने के लिए। इसलिए आप इस गंभीर समस्या को नहीं देख रहे हैं। आज धीरे धीरे समय बढ़ेगा, धीरे धीरे माहौल बदलेगा। आपके पास ना खेती करने के लिए जमीन रहेगी, ना आपके पास 2 रुपए रोजगार के लिए नौकरी रहेगी। याद रखिएगा, उस समय फिर आपको धीरे धीरे आपको विलुप्त होना पड़ेगा और आपकी सरजमी में आपको विलुप्त होना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि ये कोई मजाक की बात कर रहे हैं। इसी संथाल परगना में पहाड़िया जनजाति रहती थी। आज कितनी संख्या हमको गिन के बताइएगा। संथाल परगना में संथालों के आने से पहले पहाड़ी जनजाति रहती थी ना? संख्या हमको बताइएगा। है असुरी जनजाति, जिन्होंने दुनिया को लोहा गलाना सिखाया, झारखंड में उनका उद्गम माना जाता है। आज झारखंड में कितनी असुरी जनजाति है, आंकड़ा नहीं है। इसलिए समझिए, अपने अस्तित्व को बचाइए, अपनी पहचान को बचाइए। आपका पहचान नष्ट हो रहा है, आपका अस्तित्व नष्ट हो रहा है। अभी आया है मैया सम्मान योजना। जितना हमारे दीदी लोग सुन रहे हैं मेरी बात को, या फिर मोबाइल में यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से सुनेंगे, याद रखिए, ये केवल और केवल आपको बहलाने का घूस दिया जा रहा है। 2024 चुनाव से पहले सरकार वोट कैसे ले, घूस दिया जा रहा है। बीजेपी गोगो लेके आई है, कुछ नहीं, सब केवल लोग घूस दे रहे हैं आपका वोट लेने के लिए। आप पहले तो एक बात एकदम क्लियर कर दीजिए कि देखिए, मैया लोग बहुत सेक्रीफाइस करती है कि नहीं? मैया यानी नारी, नारी सब बहुत बलिदान दे है कि नहीं? वो हाँ ठीक है, खोटे बोले। एवं महिला माने माए मौसी तोहनी त्याग कर रहा कि नहीं? करिए रहा की त्याग ना। सबसे पहले जब वो कुंवारी रहा है तो करम परम कर रहा है ताकि ओकर भाई लंबा जिए। जब वो बिहार भय जाए तो बने आर एगो दूगो त्योहार कर रहा है ताकि ओकर पति लंबा जिए। जब वो माए बना है तो जितिया कर रहा है ताकि ओकर बेटवा लंबा जिए। लेकिन तोहर खातिर को पर्व त्योहार है कि कुंवारी हलाय तो भैया खातिर पूजा, बिहार भई गलाय तो पति देव खातिर पूजा, माए बन गलाय तो छुआ खातिर पूजा। यानी तोहनी सरकार के कह दी कि मैया लोग का सम्मान उसके पति के सम्मान में है, मैया का सम्मान उसके बेटे के सम्मान में है, मैया का सम्मान उसके भाई के सम्मान में है। जाइए मैया लोग सरकार को बोल दीजिए, बीजेपी की भी सरकार को बोलिए केंद्र में कि मैया का सम्मान उसके भाई में है, मैया का सम्मान उसके बेटे में है, मैया का सम्मान उसके पति में है। इसलिए मैया सम्मान नहीं देना है तो भैया सम्मान योजना दीजिए। और कम से कम जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनको 15 से 20 हजार का नौकरी कैसे लगे, ये व्यवस्था कीजिए। हौसला मत कीजिए कि गलत बोले, गलत बोल रहे क्या? अरे बताइए ना, ये मैया सम्मान योजना से आपको क्या होगा? 1000 तक की है तो मौसी साहब, हमारा मौसी गिला की है तो 1000 तक में ना गिदरुआ के ट्यूशन फी है तो, अरे हमरा उजा तो सैंपलवा ना है तो टिकलिया ना है तो राशनवा और दलिया मकवा और चिनिया की कपार है तो केवल ठगड़ा हो। अब सवाल है कि तोर पैसवा गेलो कहा, तोर छीन पैसवा तोरा दिए के लोग गेलो कहा? वो पैसवा गेलो मुख्यमंत्री ने अपन बहू के लड़ेलो गांडे से, ओकर में 10 करोड़ खर्चा कर। वो पैसवा कहाँ गेलो? ना मंत्री के आवास बनले हो 67 करोड़ में, वो पैसवा वहां गेलो। वो पैसवा कहाँ गेलो?
ना 20 को फॉर्च्यूनर किने ले हो। एगो फॉर्च्यूनर के दाम 55 लाख, तो 55 लाख गुना 20 वो पैसा हुआ गए। 70 गो विधायक के आवास बनले हो, एगो विधायक के आवास के दर भाई गलो 1.5 करोड़ से 2 करोड़, वो पैसा हुआ गए। पैसा कहाँ गलो? तो हिस्सा वाला न तो हिस्सा का पैसा हुआ गलो जखानी मुख्यमंत्री क्रिकेट खेल लो 70 लाख में, 70 लाख खर्चा कर दो। अरे मुख्यमंत्री तोरा क्रिकेटे खेले खलो तो कहा तले A+ बैठवा देते रे 1700 वाला। यानी केवल अखनी अपन मौज मस्ती में झारखंड के खजाना लुटाए दो, अपन बेटा बेटी के सेठ खजाना लुटाए दो, अपन पत्नी के, अपन साली के, अपन भौजाई के सेट करे में अपनी झारखंड के खजाना लुटाए दो, अपन प्रेमिका के भाई बंधु के सेट करे में अपनी झारखंड के खजाना लुटाए दो। बड़ा बात कहियो, इंक्वायरी नहीं करिया बेटा, ऐसने अपनी झारखंड के सारा खजाना लुटाए दो। बकवा की नाम लगे उगला के यार हाईलाइट करना है। अब देख झारखंड के खजाना कहां कहां लूट लो, जब तो नहीं सुने ध्यान से सुन ले। अभी देख ही स्कूलवा से उदाहरण दे दे, स्कूलवा के रंग की हो हरा, एक से पहले हलाए लाल, जय श्री राम। अभी गिदवन के पैंटो है हरा। अब देख वहां कैसे फ्रॉड बोला, एकदम बढ़िया से प्यार से सुन। जैसे सरकार जब बनले तो सरकार कहले घोटाला तो ढेरी है, तो स्कूलियन वाला किधर के कहा छोड़ गए, एक ने ना छोड़ा के यहाँ पैसा दबाई लेना है, तो कैसे दबाई ना वो की कर ले जी सिया नाम ये कपड़ा बनवाए फैक्ट्री के मालिक से बात कर, कहले देखिए आपको 6 महीना से 12 महीना समय देते हैं, आप ऐसा कपड़ा बनाइए जो मार्केट में नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, रघुवर सरकार भी लाल रंग के पैंट कहा चले ले, अगर ओकरा चलेलवे हलाए तो काला, नीला, आसमानी, सादा, ब्राउन चले चले। हेमंत सरकार भी हरा रंग का पैंट कहा लेके अले, ओकरो नीला, ब्लू, काला चले चले। क्या कि नीला रंग के, काला रंग के कपड़ा, ब्लू रंग के कपड़ा, ब्राउन रंग के कपड़ा, सादा रंग के फुल पैंट मार्केट के दुकान रहे, चाहे शर्मा जी के दुकान रहे, चाहे हक अंसारी के दुकान रहे, या तिवारी जी के दुकान रहे, या दास बाबू के दुकान रहे, या सोरेन जी के दुकान रहे, या महतो जी के दुकान रहे, या मंडल जी के दुकान रहे, हर एक दुकान में काला रंग के कपड़ा मिला है, हर एक दुकान में नीला रंग के कपड़ा मिला है, हर एक दुकान में ब्राउन रंग के कपड़ा मिला है, लेकिन ये कपड़ा आउट ऑफ मार्केट हो। समझिए, बहुत बड़ा बात बोल रही हो। अभी तो ही अपन फुल पटवा चेक करा तो कई वो हरा रंग के जींस पिंध लिया, कई वो हरा रंग के जींस पिंध लिया, चल ठीक हो। लाल रंग के जींस के पिंध लिया, रघुवर दास लाल, हेमंत सोरेन हरा, बहुत बड़ा बात बोला हो। हालांकि तोहनी के छोटा लगता, कई वो पिंधा पॉइंट बैक देखा हम काला पिंधा लिया, क्योंकि ये कपड़ा मार्केट में मिलता है, इस कपड़ा का मार्केट में प्रचलन है। ये कपड़ा सबके दुकान में मिलेगा, वर्मा जी के दुकान में भी, पांडे जी के दुकान में भी, और अंसारी जी के दुकान में भी, और टुडू जी के दुकान में भी, हर एक दुकान में मिलेगा। यानी हम मार्केट से ले लेंगे, हमको कोई प्रतिबद्धता नहीं है कि दुकान एक ही दुकान से खरीदना है, लेकिन जैसे ही हरा रंग का कपड़ा आएगा तो भैया कहाँ मिलेगा, उसके लिए कोई फैक्ट्री को आगे आना होगा, उस फैक्ट्री को 6 महीना में प्रोडक्शन करना होगा, उस प्रोडक्शन को सरकार को देना होगा, तब सरकार नियम बनाएगी कि आज के बाद से कैबिनेट में प्रस्ताव पारित होता है कि झारखंड में, झारखंड सरकार द्वारा संचालित जितना भी विद्यालय है उनके बच्चों का स्कूल का ड्रेस हरा किया। आप सपोज झारखंड में कितने स्टूडेंट है सरकारी स्कूल में, कॉलेज छोड़ के नहीं करने सभी 80 लाख, 80 लाख कितने हैं, 80 लाख। चलिए 80 लाख, क्योंकि एक वो स्टूडेंट अगर आज के डेट में कपड़ा खरीदता है तो कितना खर्चा होगा, कम से कम 1000, कम से कम 1000, तो 80 लाख गुना 1000, यही गुना कीजिए, सब पढ़े लिखे लोग हैं। 80 लाख गुना 1000 यानी 3 गो जीरो, 2 गो जीरो देंगे तो सीधे 80 लाख हो जाएगा, 80 करोड़, और 1 गो जीरो देंगे तो हो जाएगा 8 अरब। अब सरकार 5 साल रहेगी, यानी बच्चा भी 9वां 10वां तक जाएगा, यानी एक ड्रेस 5 साल तक नहीं चलेगा, यानी 5 बार साल में बदलेगा, यानी कितना हो गया था 8 अरब, 8 अरब गुना 5, 8 पचे 40, 40 अरब का कारोबार। 40 अरब आपके दिमाग में नहीं हट रहा है।